प्रश्नावली 11.1 का छठा प्रश्न है। एक तार आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, और यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हमें दिया है, देखो एक तार आयताकार है, इस आकार का है और इस प्रकार से मोड़ा गया है और लंबाई हमको दी गई है 40 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, आयताकार है तो ये 40 है तो ये भी कितना हो गया 40 सेंटीमीटर और ये 22 है तो इसके सामने भी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इसको सीधा किया और सीधा करने के बाद इसकी चारों भुजाओं को बराबर बना दिया। चारों भुजाओं को क्या बना दिया, बराबर। तो हमको ये बताना है कि ये जो बराबर भुजाएं हैं ये प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी, हमको ये दिया गया है। ठीक है, तो देखो तार की जो लंबाई होगी यहाँ हम लिख लेते हैं। हमको दिया गया है तार की लंबाई जो है आयत के आकार का, इसकी लंबाई का मतलब आयत की लंबाई है। ठीक है, तार की लंबाई की बजाय हम लिखते हैं आयत की लंबाई। तो आयत की जो लंबाई है ये दी गई है 40 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई कितनी होगी हम निकालते हैं। पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए कि तार की कुल लंबाई कितनी है। तो देखो 40 धन 22 धन 40 धन 22, 2 बार 40 2 बार 22। तार की जो लंबाई है वो आयत के परिमाप के बराबर होगी। आयत के परिमाप के बराबर। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई को जोड़ेंगे 2 बार चौड़ाई को जोड़ेंगे। 2 गुणा लंबाई है 40 और चौड़ाई है 22। 40 में 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 50 60 और 2 62, 2 दूनी 4 2 छक्का 12, गुणा कर देंगे तो 124 सेंटीमीटर। या आप सीधे भी जोड़ सकते हैं 40 धन 22 धन 40 धन 22। पूरे तार की लंबाई को अगर आप सूत्र न लगाना चाहें तो आप चारों को सीधे भी जोड़ सकते हैं। तो तार की लंबाई पता चल गई हमको। अब जो तार की जो लंबाई है यहाँ हमने वर्ग बना दिया, एक वर्ग। तो ये तार भी उतना ही है जितना ये था, यानी कि इस तार की जो लंबाई है ये भी 124 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप, अब वर्ग बना तो इसका परिमाप भी क्या है, आयत के परिमाप के बराबर हो गया। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप हमको पता चल गया कितना है 124 सेंटीमीटर। अब इस 124 सेंटीमीटर के 4 बराबर भाग हम कर देंगे तो एक भुजा पता चल जाएगी। वर्ग का परिमाप का सूत्र हमने आपको बताया था 4 गुणा भुजा होता है। तो जब भुजा को 4 से गुणा करेंगे या भुजा को 4 बार जोड़ेंगे तो आएगा 124। तो 4 बराबर भाग इसके कर देते हैं, यहाँ गुणा से 4 यहाँ आएगा तो भाग में चल जाएगा, 4 3 बार 4 एकम 4। तो अब हमको पता चल गया इस वर्ग की जो भुजा है वो, इसलिए हमसे पूछा था कि एक वर्ग बनाया जाता है, प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। इसलिए वर्ग की भुजा जो हमको है वो पता चल गई, बराबर लिख देंगे 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ले लेते हैं आयताकार आकार का क्षेत्रफल। देखो आयताकार आकार का जो क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस आयत जब बना था तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, देखो लंबाई थी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 22 सेंटीमीटर। एक जीरो का जीरो लगा देंगे, 22 चौको हो जाएगा 88। तो 880 वर्ग सेंटीमीटर जगह घेरी है आयताकार आकार जब हमने तार का बनाया। और जब हम इसी आकार को वर्गाकार कर देते हैं, ठीक है, वर्गाकार आकार, वर्ग के आकार का जो आकार है इसका क्षेत्रफल या वर्गाकार क्षेत्रफल सीधे, ठीक है, क्या होता है भुजा गुणा भुजा, वर्गाकार तार लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी आई हमारी अब 31 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ चित्र में भी हम लिख देते हैं कितनी आ गई 31 सेंटीमीटर। तो भुजा गुणा भुजा 31 गुणा 31 हो जाएगा। 31 को 31 से गुणा कर देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं साथ में, 31 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, या यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 31 एकम 31 का 1 हंसी लगा 3, 31 3 कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 3 9, ठीक है। तो 91 हो गया, 93 3 एकम 3 3 3 9, 93 में कितना जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 96। या अलग से भी आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 31 एकम 31 का 1 हंसी लगा 3 और 31 गुणा 3 हो गया 93 में 3 जोड़ा 96।
अब देखो इन दोनों में कौन अधिक है पूछा था। 961 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये बड़ा है 880 वर्ग सेंटीमीटर से, तो इसलिए 961 किसका क्षेत्रफल था, वर्गाकार तार का। तो हमसे पूछा किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो लिख देंगे इसलिए वर्गाकार, जब आकार हमने बनाया तार का, क्षेत्रफल अधिक होगा।